सोचिए, आपको एक ऐसी औरत को फोन करना है जिसकी मौत आपकी वजह से हुई हो, और अगर आप 60 सेकंड तक फोन पर बात कर लेते हैं तो आपको मिलेंगे पूरे $1,00,000। लेकिन क्या होगा अगर फोन के दूसरी तरफ से आने वाली आवाज आपको आपकी कब्र तक खींच ले जाए? आज की फिल्म द कॉल इसी खौफनाक खेल की कहानी है। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज का एक्सप्लेनेशन बहुत ही डरावना होने वाला है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2020 की हॉरर थ्रिलर फिल्म द कॉल की। इस फिल्म में इंसिडियस फेम लिंडशे और सॉ सीरीज के विलेन टोबिन बेल एक साथ नजर आए हैं। ये फिल्म हमें 1980 के उस दौर में ले जाती है जहां बदला लेने का तरीका मौत से भी बदतर था। कहानी शुरू होती है 1987 के ओक वैली शहर में। यहाँ 4 दोस्त हैं, क्रिस, उसकी गर्लफ्रेंड टोन्या, उसका भाई जैक और उनका दोस्त कॉना। इस शहर में एक बूढ़ी औरत रहती है जिसका नाम है एडिथ क्रैनिस्टन। शहर के लोग उसे एक चुड़ैल समझते हैं। कॉना को शक है कि उसकी बहन के गायब होने के पीछे इसी औरत का हाथ है। इसी नफरत में एक रात ये चारों एडिथ के घर के बाहर जाकर उसे परेशान करते हैं और उसके घर की खिड़की पर पत्थर मारते हैं। एडिथ बाहर आती है और उसका चेहरा डर और दुख से भरा होता है। वो इस बेइज्जती को सह नहीं पाती और घर के अंदर जाकर खुदकुशी कर लेती है। एडिथ की मौत के बाद उसका पति एडवर्ड टोबिन बेल इन चारों को अपने घर बुलाता है। वे डरते हुए वहां पहुंचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद पुलिस उन्हें पकड़ लेगी। लेकिन एडवर्ड शांत है। वो उन्हें अपनी पत्नी की वसीयत दिखाता है। वो कहता है कि एडिथ चाहती थी कि जो भी लोग उसे नफरत करते थे वे उसे आखिरी बार कॉल करें। एडवर्ड उन्हें चैलेंज देता है, बस 1 मिनट तक फोन पर लाइन पर रहो और पैसे तुम्हारे। चारों दोस्त लालच में आ जाते हैं और खेल शुरू होता है। अब शुरू होता है असली डरावना मंजर। फोन एक पुराने बेसमेंट जैसे कमरे में रखा है जहां एडिथ की यादें और उसकी अस्थियां रखी हैं। पहला कॉल जैसे ही पहला दोस्त फोन उठाता है, दूसरी तरफ सन्नाटा होता है और फिर एडिथ की फुसफुसाती हुई आवाज आती है। अचानक वह कमरा एक अलग ही दुनिया में बदल जाता है। उसे अपने बचपन के वो डर दिखने लगते हैं जिन्हें वह भूल चुका था। यहाँ फिल्म ये दिखाती है कि यह कोई साधारण कॉल नहीं है, ये नर्क से आया हुआ कॉल है। एडिथ उनके दिमाग के साथ खेल रही है। वो उन्हें उनके किए हुए पापों की याद दिलाती है। एक एक करके चारों दोस्त उस कमरे में जाते हैं, लेकिन जो वापस आता है वह पहले जैसा इंसान नहीं रहता। फिल्म के बीच में हमें पता चलता है कि कॉना की बहन असल में एडिथ ने नहीं गायब की थी, बल्कि वह एक हादसा था। लेकिन इन चारों की नफरत ने एक मासूम औरत की जान ले ली। एडवर्ड असल में कोई बेबस पति नहीं है, बल्कि वह इस पूरे तांत्रिक खेल का मास्टरमाइंड है। वह जानता है कि उसकी पत्नी मरकर और भी शक्तिशाली हो गई है और अब वह इन चारों की आत्माओं को तड़पा तड़पा कर मारेगी। अंत आते आते घर के अंदर का नजारा किसी कब्रिस्तान जैसा हो जाता है। चारों दोस्त अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन फोन की वो तारें उन्हें जकड़ लेती हैं। एडवर्ड उन्हें बताता है कि एडिथ को अब शांति मिल गई है क्योंकि उसे 4 नई आत्माएं मिल गई हैं। फिल्म एक बहुत ही डार्क नोट पर खत्म होती है जहां हमें समझ आता है कि कुछ गलतियों की माफी मौत के बाद भी नहीं मिलती। दोस्तों, द कॉल एक ऐसी फिल्म है जो आपको बताती है कि बिना सोचे समझे किया गया बुलिंग कितना भारी पड़ सकता है। फिल्म का सस्पेंस और लिंडशे की एक्टिंग इसे एक बार देखने लायक बनाती है। आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? क्या आपको भी लगता है कि एडिथ ने जो किया वो सही था? कमेंट में अपनी राय दें। अगर आप ऐसी ही और हॉलीवुड फिल्मों का हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें।